seen it while you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अपने बेबी की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और माशाल्लाह माशाल्लाह सबने बोल देना है, ठीक है। और पिछली वीडियो मैंने अपनी सारी की सारी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर की थी और अब माशाल्लाह से मैं आप लोगों के साथ अपनी बेटी की सारी शॉपिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि हमने लाहौर ज़ुबैदा से की थी। आई होप सो कि आप लोग इंजॉय करेंगे। मॉम टू बी इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो मदर्स बन गई हैं वो अच्छे तरीके से जान सकती होंगी कि मेरी क्या फीलिंग्स होंगी इन सारे के सारे कपड़ों सब चीज़ों के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है जी ये एक वाइट एंड ब्लैक कलर के प्रिंट में ड्रेस, बहुत ही मज़ेदार सा। अच्छा मैं बताती चलूँ कि मैंने एज अ फर्स्ट टाइम मॉम जितनी भी चीज़ें ली हैं, अगर इसके अलावा भी कुछ लेना चाहिए था तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी ये कुछ ड्रेसेस मैंने 0 to 3 मंथ्स वाले लिए हैं, कुछ 0 to 6 मंथ्स वाले लिए हैं, ताकि पूरे आ जाएँ, कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो। बाकी आगे वेदर चेंज हो जाता है, फिर टाइम टू टाइम इंसान ख़रीदता रहता है। फ्रॉक्स वगैरह मैंने बहुत जो फैंसी होती हैं वो नहीं ली, मैंने सॉफ्ट कपड़े का इंतखाब किया है, ताकि मेरी बेटी को किसी किस्म की रैशेज़ वगैरह या उसे कोई भी चीज़ इरिटेट ना करे। अच्छा ये फ़्रॉक मैंने लिया बहुत ही सॉफ्ट से स्टफ़ में, सारे के सारे कपड़े जो हैं वो ज़ुबैदा से लिए हैं, एक आध सूट होगा जो हम लोगों ने मिनी माइनर से लिया था। अगर आपको कोई ड्रेस अच्छा लगता है तो आप ज़ुबैदा की वेबसाइट पे जाके ख़रीद सकते हैं। ये जी 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले-पहले ही बच्चों को पूरे आ जाते हैं, बाद में नहीं आते, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से जब पैदा होते हैं और साल में इतनी जल्दी-जल्दी से बड़े होते हैं ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता। और कुछ कपड़े तो वैसे ही पड़े रह जाते हैं, अपनी सिस्टर के, अपनी खाला के, फूफूओं के बच्चों को देख-देख के इतना आइडिया तो हो ही जाता है। एक है जी ये बड़ी मज़ेदार सा फ्रॉक, इसका कलर पीची-पीची सा बहुत प्यारा। एक ये हुडी स्टाइल में मैंने एक उसका ड्रेस लिया है। इसके नीचे तो वैसे दूसरे कपड़े वगैरह पहना लेते हैं, लेकिन ये ऊपर हुडी स्टाइल में पहना हुआ बड़ा ही प्यारा लगता है। वाइट कलर में ना बच्चा वैसे बड़ा फेयर लगता है, लेकिन मेरी बेबी गर्ल है तो मैंने उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कलर चूज़ करने की कोशिश की है। एक ही मैंने स्वेटर टाइप लिया जिसको मैं पैंट के साथ उसको वेयर करवाऊंगी। अच्छा वैसे प्रेगनेंसी के स्टार्ट में हम लोगों को इतना ज़्यादा फील नहीं होता, इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, खुशी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन जब आपका बेबी इस दुनिया में आने वाला होता है, जब वो टाइम करीब आता है, एक तो वो टाइम गुजरता नहीं है, दूसरा ये आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, स्पेशली बेटियों के लिए। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले बेटी दे, क्योंकि बेटियां बहुत ज़्यादा एहसासमंद होती हैं, बेटे भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेटी बड़ी हो तो माँ का काफ़ी ज़्यादा सहारा बन जाती है। मेरे ख्याल से 7 to 8 ड्रेसेस मैंने आपको लोगों को शो करवा दिए हुए हैं। बाकी ये मैंने हाई नेक्स ली थी जिनके फुल स्लीव्स हैं, लेकिन लेग्स जो हैं वो हाफ, मतलब हाफ बॉडी सूट इसको बोल सकते हैं, विद हाई नेक्स। और साथ में मैंने इनके मैचिंग लेगीज़ ली हैं, क्योंकि विंटर होगा, जनवरी होगा, जनवरी में तो वैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो बेबी को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। फर्स्ट विंटर होते हैं तो फर्स्ट विंटर कहते हैं कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होता है। तो बस मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं वार्म रखने की पूरी कोशिश करूँ, और पीची पीची से कलर मैंने चूज़ किए जो कि हर ड्रेस के नीचे से पहनाए जा सकते हैं। देन जी आ जाते हैं 5 लॉन्ग स्लीव्स बॉडी सूट, जो कि 100% कॉटन के हैं। बच्चों के जो नीचे से हम बॉडी सूट उनको पहनाते हैं ना, वो कॉटन के होना ज़रूरी है। ऊपर से जितने मर्जी मोटे आप कपड़े पहना दें, इससे बच्चा कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील करता है। दूसरा ये इनके साथ मैचिंग पैंट्स मैंने ले लिए हैं। कोई भी वो अगर गीली भी करती है अपनी शलवार या पैम्पर वगैरह लीक हो जाता है, तो इन केस आप ड्रेस के साथ मैचिंग पहना दें, बुरी भी नहीं लगती। उसके बाद आ जाता है ये फर्स्ट डे का ड्रेस, जो कि वेलकम टू द वर्ल्ड इसके ऊपर लिखा हुआ था। ये हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवाया था किसी पेज से, बट इसका जो स्टफ़ था हमें लगा कि विंटर स्टफ़ होगा, लेकिन ये बड़ा बनियानी सा सॉफ्ट सा कपड़ा है, तो इसको रख तो मैंने लिया है, यूज़ भी मैं करूँगी। बट इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा सूट मैंने लिया, जो कि इस वीडियो में मैं दिखा नहीं सकी, बाद में मैंने लिया था। अच्छा मैंने इसके अलावा 3 से 4 अदद मेरे ख्याल में उसके नाइट सूट लिए हैं। बच्चे को नहीं पता होता नाइट सूट्स क्या होते हैं, डे डे टाइम के कौन से ड्रेसेस होते हैं। बस ये कि इनके साथ रैपिंग शीट्स मिल रही थी, साथ में इसके एक पजामा है और साथ में एक इसके शर्ट है, तो वो काफ़ी अच्छे पेयर्स मुझे मिल गए थे। तो मैंने फिर इससे 3 से 4 ले लिए थे। एक के साथ रैपिंग शीट नहीं है, बाकी 3 के साथ रैपिंग शीट्स हैं। तो ये कि बच्चा काफ़ी अच्छे तरीके से सिक्योर एंड कवर हो जाता है, और ये दिन में 2 या 3 दफ़ा भी आपने चेंज करवाने हों ड्रेसेस तो इनफ होते हैं। बाकी आपको पता है कि आपको बेबी के बर्थ के बाद भी काफ़ी ज़्यादा आपके मदर की तरफ से, सिस्टर्स की तरफ से, इन लॉज की तरफ से सबसे गिफ्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने शॉपिंग तो काफ़ी ज़्यादा की है, लेकिन एज़ मच जितनी मैं कर सकती थी उतनी नहीं की, क्योंकि मुझे पता है हाथ रोकना, आगे वेदर चेंज हो जाएगा, फिर ये सर्दियों वाली कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी।
मिटन एंड बूटीज़, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेगीज़ एंड सॉक्सेस वो भी मैंने ले लिए थे इन केस आपको अगर ज़रूरत पड़ जाती है ड्रेसेस के साथ। वो वाले कलर लिए हैं जो कि हर ड्रेस के साथ चले जाएं। साथ में मैंने 7 to 8 पेयर्स जो थी वो अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग क्वालिटी की मैंने साथ में इसके कैप्स भी ली हैं, मिक्स एंड मैच करके जो भी पहनानी हो वो। बाकी ड्रेसेस के साथ भी हैं कुछ। अच्छा, उसके अलावा मैंने बॉडी सूट्स लिए हैं, फुल बॉडी सूट्स जो होते हैं ये मैंने लिए हैं। आपको साइज़ यहाँ पे मैं चेक करवा रही हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं याद। मुझे लगता है मैंने 0 to 6 मंथ वाले सूट्स लिए हैं, जिसमें सारे कलर जो हैं वो बड़े ही मज़े के हैं, जो कि हर ड्रेस के नीचे से यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा बिब्स कैसे बोल सकते हैं, तो ये सारी की सारी मैंने बिब्स ली थी। कुछ जो हैं वो बड़ी हैं, कुछ छोटे साइज़ की हैं और कुछ मीडियम साइज़ की हैं। सारी की सारी जितनी भी हों उतनी ही कम है। साथ ही साथ आपके पास बब क्लोथ्स और फेस टॉवल्स भी होने चाहिए। वो जितने भी हों वो भी कम पड़ते हैं, स्पेशली विंटर्स में। समर्स में तो जल्दी से वॉश किए ड्राई हो गए, लेकिन विंटर्स में आप लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि ये ड्राई हों तो आप लोग यूज़ करें। बच्चा बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में दूध वगैरह गिराता है तो उसके लिए बेस्ट है। दैन जी एक अदद मैंने पिलो लिया है बेबी का, जिसपे लिटिल प्रिंसेस लिखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई नो कि इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी मैंने एक ले लिया है। होना ज़रूरी है आपके पास। फीडर कवर भी आपके पास एक अदद होना ज़रूरी है। बाद में आप अपने फीडर की शेप का ले लें। बाकी एक पेयर जो है वो मैंने ग्लव्स का लिया है, इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं 2 टॉवल जो कि बड़े ही प्यारे और बड़े पीछे पीछे से कलर के मैंने चूज़ किए थे। एक के साथ ये बड़ी क्यूट सी कैप है और साथ में रैप करने वाला टॉवल, और साथ में एक ये वाली शेप थी मंकी की जिस पे बड़े बड़े लिप्स बने हुए थे, तो मुझे बड़ा क्यूट सा लगा। फ़ोटोशूट के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। दूसरा ये कि एज अ टॉवल भी यूज़ हो जाता है। मॉम टू बी इसको चाहिए था कि कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाती और सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करती जाती और उनको एक आइडिया हो जाता और शॉपिंग करने में भी आसानी हो जाती, जिस तरह से मुझे हुई थी दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के। एक ये लिया जी यूरिन पैड फॉर बेबी, इसको बिछोनी भी बोलते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। आपने अगर बेड पे अपने बेबी को लिटाना है तो इन केस अगर पैम्पर लीक हो जाता है तो आपका गद्दा गंदा ना हो, बेडशीट वगैरह ख़राब ना हो, तो एक बड़े साइज़ की ये वाली आप पैड शीट ले लें। उसके अलावा मैंने 2 चेंजिंग शीट्स ली थी, जो पैम्पर डाइपर चेंजिंग शीट्स होती हैं, एक घर के यूज़ के लिए और एक ट्रैवल में यूज़ करने के लिए, या कहीं आप जा रहे हैं तो बेबी के बैग में होनी ही चाहिए जो आप साथ लेकर जा रहे हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है। एक अदद लिया है जी मैंने ये ब्लैंकेट, जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा है। बेबी गर्ल का कलर लिया है मैंने पर्पल, और हर चीज़ फिर पिंक पिंक वो अच्छी भी नहीं लगती, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे काफ़ी पसंद आया और इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि विंटर में यूज़ होने वाला है। दैन जी हमारे पास एक बेबी नेस्ट आ जाता है जो कि बहुत ही डिसेंट से कलर का है। इसके ऊपर तो मैं फ़िदा हो गई थी ना देख के। पहले तो मेरा माइंड था कि मैं वाइट कलर का लूँ, लेकिन जब मैंने बेबी पिंक कलर का देखा, इसमें वाइट कलर स्किन कलर नहीं था, देन भी मैंने बेबी पिंक कलर का ही ले लिया था। बड़ी प्यारी सी इसके ऊपर क्यूटी सी बनी हुई है, आई डोंट नो इसका नाम क्या है। इसके साथ रैपिंग शीट भी है, तकिया भी है। एक जी मैंने ये बेबी कैरी नेस्ट या स्लीपिंग बैग इसको बोल सकते हैं, ये मैंने मंगवाया था दराज से, और दराज से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। वो उसकी वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगी विद लिंक्स, अगर किसी ने देखनी हो तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है और ज़रा सा भी लग रहा है ना कि मेहनत करके बनाई है, तो लाइक ज़रूर कर दें। एक जी मैंने बैग मंगवाया है जो कि बेबी हॉस्पिटल बैग के तौर पर भी यूज़ होगा और बाद में भी मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, तकरीबन 3 से 4 साल तक। उसके अलावा एक बेबी डाइपर कैडी भी इसको बोल सकते हैं, डाइपर ऑर्गेनाइज़र बोल सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है, मैंने ये भी मंगवाया है। उसके अलावा जी टॉमी टिपी का फीडर वार्मर लिया है, जो कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। आपको बार बार उठना नहीं पड़ता, साइड टेबल पे रख लें। जब भी बेबी को भूख लगे फटाफट से आप पानी बॉईल करें या मिल्क बॉईल करें और फटाफट से अपने बेबी को दे दें, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है। इसके अलावा मैंने टॉमी टिपी के ही फीडर्स लिए हैं, साथ में उसके एक अदद क्लीनर ब्रश भी मिलता है और साथ में निपल भी मिल जाता है। अच्छा, निपल के मैं सख्त खिलाफ़ हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक अदद ले लिया इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर यूज़ हो जाता है। इसमें 6 पीसेस होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 निकाल के दिखा रही हूँ, सेम साइजेज़ ही हैं उनके भी, साथ में हैंडल है। अच्छा, साथ ही साथ आपके पास एक अदद लिक्विड भी होना चाहिए फीडिंग को, फीडर बोतल को धोने के लिए। नेक्सटन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने नेक्सटन से क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं और बेबीज़ के लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। एक जी मैंने ये ड्राई मिल्क पाउडर कंटेनर मंगवाया है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम आता है। दूसरा ये फीडर ड्राइंग रैक है, जिसमें फीडर धो के आप आराम से रख लें और काफ़ी अच्छा भी लगता है पड़ा हुआ। दूसरा ये है कि ड्राई भी अच्छे से हो जाते हैं। साथ ही साथ ये मैंने हैंगर्स मंगवाए हैं, 2 डिफरेंट स्टाइल्स में लिए थे। सॉक्सेस हो गई, बिब्स हो गई, टॉल्स हो गए, छोटे छोटे फेस टॉल्स हो गए, बब क्लोथ्स हो गए, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से वो ड्राई हो जाते हैं, तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरते। साथ ही साथ मैंने क्लोथ्स हैंगर होते हैं ये मंगवाए थे, लेकिन मैंने मंगवाए कोई और थे।
इस कलर के गए हैं, खैर कोई बात नहीं। उसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें जो थी मैंने दराज से मंगवाई थी। लिंक्स इस वीडियो में प्रोवाइड नहीं करूँगी, एक और वीडियो बनाऊँगी उसके अंदर दराज से जितनी भी बेबी की शॉपिंग मैंने की है ना उसकी चीज़ें भी दिखा दूँगी, साथ ही साथ लिंक भी आपको ज़रूर वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छा जी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे शूज़ दिखा रही हूँ। मैंने इतने ज़्यादा शूज़ नहीं लिए थे, बस शौकिया तौर पे। मुझे पता है कि बेबी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको शूज़ की ज़रूरत नहीं होती, और विंटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि कंबल वगैरह में बेबी नेस्ट के अंदर या रैपिंग शीट्स के अंदर कवर ही होता है बेबी, और पाँव वगैरह नज़र नहीं आते, और ना ही इतना साइज़ होता है उनके पाँव का कि उनको जूता पूरा आ जाए। लेकिन बस वैसे ही एज़ अपने शौक़ के तौर पर मैंने जूते लिए हैं, 5 पेयर लिए हैं मैंने, डिफरेंट कलर्स के, जो मुझे अच्छे लगे थे और मुझे ऐसा लगता था कि कपड़ों के साथ यूज़ हो जाएंगे। तो भाई मॉम टू बीज़ होती है ना, उनको पहले पहले बड़ा शौक़ होता है कि मैं अपनी जो बेटी है या बेटा है उसका फ़ोटो शूट करूँ, जो उनसे नए कपड़े पहनाऊँ, फ़ोटो शूट करूँ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है ऐसा करने का, तो मैंने बस उसी मकसद के लिए ना ये 5 पेयर्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। पता नहीं फ्यूचर में यूज़ होते हैं नहीं होते, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करूँगी। बाकी भी सारी की सारी जितनी भी मैंने चीज़ें ली हैं, जो है वो सीरीज़ के तौर पे आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। देन जी आ जाती हैं कुछ ब्यूटी की चीज़ें, उसके अलावा आपकी हेल्थ के बारे में, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी थी। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी आपको दिखा रही हूँ ये स्पेन से आई हैं। मैनीक्योर किट है, इसके अंदर नेल फाइलर, हेयर ब्रश, हेयर कॉम्ब, नेल कटर और साथ में सीज़र है। साथ में इसके एक बाम है जो कि बहुत ही बेस्ट है, नोज़ क्लीनर है, थर्मोमीटर जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो सारी स्पेन से आई थी। अच्छा, साथ ही साथ मैंने बेबी की स्किन केयर की चीज़ें भी ली हैं, और क्लोन, जैसे कि मुझे अपने लिए बॉडी स्प्रेज, परफ्यूम्स और बॉडी मिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, डिओड्रेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रेगरेंसेस मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सेम इसी तरह मैंने अपनी बेटी के लिए भी लिए हैं। आई नो कि पाउडर लगाना मना है, बट मैं ऐसी जगहों पे यूज़ करूँगी जहाँ से उसको इन्फेक्शन ना हो या उसके नोज़ में ना जाए। बाकी ये है कि इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जब मैं इन सारी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लूँगी, लिंक भी दूँगी। उसके अलावा ऑफ़र भी बताऊँगी कि मैंने ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ख़रीदी हैं और इनके क्या रिव्यूज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा सोडो क्रीम, एक रैश क्रीम भी मैंने रखी है। कुछ जो पिन्स है ना वो मैंने ली थी। अच्छा, इन पिन्स को देख के आप लोग कह रहे होंगे इतनी ज़्यादा पिन्स है, इतनी जल्दी बेबी के बाल आ जाएंगे, आप यूज़ करवाएंगी? बस मुझे शौक़ था मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जब मुझे पता चला जेंडर का, पहले तो मुझे जेंडर बहुत टाइम के बाद पता चला, आई थिंक 7 मंथ में जाके मुझे पता चला था कि मेरी बेबी गर्ल है। और मैंने आते हुए सबसे पहले उसके लिए पिन्स, हेयर बैंड लिए थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। सबसे पहली जो परचेज़ थी वो मेरी यही थी, हेयर बैंड्स की। और फिर मैंने घर आके जेंडर रिवील किया था। मैंने किसी को बताया नहीं था, बस चीज़ें दिखा दी थी, जिसकी वजह से सबको आइडिया हो गया था कि हाँ जी बेबी गर्ल ही है, कंफर्म है। और मैंने फिर बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो भी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, कि ये वाली सारी की सारी पिन्स वगैरह मैंने, वैम्फा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके अलावा मैंने अपने चैनल पे सारी की सारी वीडियो शेयर की हुई है कि कौन कौन सी पिन मंगवाई थी, वो भी देख लीजिएगा आप लोग खुद। हेयर एक्सेसरीज हो जाती हैं ख़त्म। यहाँ पे फिर मैंने लिया है बेबी पिंक कलर की बाथिंग सीट, बाथ टब, और साथ में उसकी लॉन्ड्री बास्केट जो बेबी पिंक कलर की ही है। और अगर ये एज अ लॉन्ड्री बास्केट यूज़ नहीं होती ना, तो ये बाद में उनके कपड़े सेव करने के, बच्चों के कपड़े सेव करने के बहुत ज़्यादा काम आती है, समर्स के, विंटर्स के, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोगों ने लिया है एक बेबी कैरी, ये मैंने ब्लैक कलर में लिया है। और इसके अलावा ये है कि ये ट्रैवल के दौरान बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। दूसरा ये कि बच्चे को आप एक तरीके से इसके अंदर लेटा दें, गेस्ट वगैरह आएँ, अगर बेबी सो भी रहा हो, आपने किसी से मिलवाना भी हो, तो सेम इसको इसी तरह से उठाएं, बच्चा डिस्टर्ब भी नहीं होगा और आराम सुकून से सोया भी रहेगा, रोएगा भी नहीं, और गेस्ट जो है वो मिल भी लेंगे और देख भी लेंगे। जी, ये थी सारी की सारी शॉपिंग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अपनी खुशियाँ मैंने बांटी हैं, और कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो आई होप सो कि आप लोग सब मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखेंगे, और अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, और उसी सदक़े में आप सब की बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे हों, और जो ब्राइड टू बीज़ हैं उनके नसीब भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जो लोग औलाद की जो खुशी है उससे महरूम है, अल्लाह ताला सबको औलाद सबकी झोलियाँ भर दे। आमीन ज़रूर बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा ये है कि आगे वाली आने वाली वीडियोस भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, और अपनी दुआएं देनी है मुझे। मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।